हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा सिंगल लाइनर या पॉइंट वाइज नोट्स बोल सकते हो। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है वो है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो ये तो हम लोग सभी को पता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक स्वतः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में बट जाते हैं। जब इसे धागा के साथ भी लटकाएंगे ना, यदि स्वतंत्र रूप से लटका है तो ये स्वतः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बट जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, अर्थात यदि दोनों पोल ऐसी है तो फिर भी प्रतिकर्षण होगा, या दोनों पोल हमारा एन नॉर्थी है तो फिर भी हमारा प्रतिकर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो आकर्षण के लिए यहाँ पे हमें चाहिए का चुंबक का असमान ध्रुव, यदि एक साउथ पोल है तो दूसरा होना चाहिए नॉर्थ पोल, यदि पहला ही नॉर्थ पोल है तो दूसरा होना चाहिए साउथ पोल। तब क्या होता है, तब दोनों चुंबक के बीच आकर्षण होता है, दोनों पोलों के बीच। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। इसको समझने के लिए यदि हमारा एक छड़ चुंबक है तो यहाँ से ये नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ पोल रहा, तो ये जाएंगी तो इस तरह से एक बंद वक्र बनाते हुए चली जाएंगी। खास उसी तरह से ये नीचे में भी होता है, एक बंद वक्र ही बनाती है। ये सभी जो है ये बंद वक्र बनाती है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जबकि यही चुंबक बल रेखा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। तो हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दो चुंबकीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं वो एक तरह से ऐसे है तो ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, मतलब ऐसे मैंने खींच दिया तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये याद रखेंगे। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, तो ये याद रखने वाली ये भी पॉइंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है परिनालिका के अंदर नर्म लोहे के बनी क्रोड को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो परिनालिका के अंदर नर्म लोहा का जो क्रोड बना होता है इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिनालिका के अंदर क्रोड कैसा बना होता है, किस लोहे का, तो हो जाएगा नर्म लोहे का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के स्थान पर इस्पात के छड़ का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें अस्थायी चुंबक चाहिए तो इस्पात के छड़ का उपयोग कर लेंगे। विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, मतलब ये जब तक इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है तभी तक ये स्टेबल होता है, काम करता है। विद्युत चुंबक की शक्ति अनिश्चित होती है, ये तो बात सही है कि विद्युत जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे चुंबकत्व उतना ही बढ़ पाएगा। फिर है विद्युत चुंबक का आकर्षण बल मजबूत होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अस्थायी चुंबक का आकर्षण बल कमज़ोर होता है। तो जो अस्थायी चुंबक होता है ना उसका आकर्षण बल कमज़ोर होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। जो अस्थायी परमानेंट जो सो मैग्नेट होता है उसकी चुंबकत्व एक लिमिटेड होता है कि इतना ही जो सो वो चिपका पाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है धारावाही चालक पर लगा बल किन किन बातों पर निर्भर करता है वो है धारावाही चालक पर लगा बल चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट में हो जाएगा कि धारावाही चालक पर लगा बल विद्युत धारा के प्रबलता का सीधा समानुपाती होता है, तो ये भी हो गया। और तीसरा हमारा पॉइंट है धारावाही चालक पर लगा बल चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि धारावाही चालक पर लगा बल से संबंधित बातें ये कैसा कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 19 चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स को
फाई से सूचित किया जाता है। फाई तो बड़ा सिंपल है, ऐसे 0 बना दीजिए और लाइन एक खींच दीजिए, ये फाई का सिंबल हो गया। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है हमारा वेबर। नेक्स्ट पॉइंट है, इकाई ध्रुव से निकलने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 4 पाई होता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कहीं कहीं इसे यदि दिया रहा है रेंज में तो 50 to 60 हर्ट्ज रहता है, तो हम वो भी लगाएंगे, ना कि 60 to 70। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, प्रत्यावर्ती धारा AC चालक की सतह पर प्रवाहित होती है, इसलिए हमें करंट लगती है और DC में नहीं लग पाती है। हालांकि यहाँ पे और कुछ जो सो कॉजेज़ होते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि फिलहाल कि प्रत्यावर्ती धारा चालक के सतह पर प्रवाहित होती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, दिष्ट धारा जो होती है ना वो चालक के अंदर प्रवाहित होती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 26। 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार कहा जाता है, या जीवित तार में कितने वोल्ट प्रवाहित होती है तो बता सकते हैं 220 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले तार को उदासीन तार कहा जाता है, इसे ही अर्थिंग हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जीवित तार को गर्म तार कहते हैं। तो जो जीवित तार होता है वो गर्म तार होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि गर्म तार में कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है। चलिए, नेक्स्ट है, उदासीन तार को ठंडा तार नहीं कहना चाहिए। ये हमारी जो सो गलत बात हो सकती है यदि हम अर्थिंग को ठंडा तार कहें तो। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम अपने घरों में विद्युत तार को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये पूछा जाता है बार बार कि घरेलू परिपथ में विद्युत धारा को किस जो सो संयोजन में जोड़ते हैं, तो इसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम संयोजन में, ताकि जो सो हमारे सभी उपकरण अच्छे से कार्य कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 15 एम्पियर के लाइन 15A एम्पियर लाइन को तार को पावर लाइन कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पावर लाइन, उसे 15 एम्पियर की लाइन होता है, 15A की लाइन होती है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 32। आज हम लोग 34 पॉइंट्स जानेंगे, ये थोड़ा सा कम ही है लेकिन जानते हैं। चलिए, 5A लाइन के तार को घरेलू लाइन कहते हैं। तो जो हमारे घर में जो लाइन आती है वो 5 एम्पियर की लाइन होती है, 5A लाइन की तार होती है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा 220 वोल्ट पर उपलब्ध रहती है। तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत धारा इतना हमेशा उपलब्ध ही रहती है, 220 वोल्ट पर। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, और आज का आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 34। यहाँ पे ये कह रहा है, दिष्ट धारा DC में ट्रांसफार्मर का उपयोग असंभव है। मतलब क्या है कि DC जो होता है ना उसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप लोग छोटी DC ट्रांसफार्मर बना ले वो चलेगा, लेकिन DC के लिए AC ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।